हर हर महादेव। दोस्तों मैं एक छोटे से गांव से हूँ। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी दुकान है। मेरे आसपास जो भी ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो आप, ये हर रोज़ एक पेज पर 108 बार हर हर महादेव लिख के लाते हैं और सनातन की बातें सुन के जाते हैं। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और इन बच्चों को मोटिवेट करें। ये बच्चे अब दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, तो आप लोगों से सपोर्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो की। आज हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं। कृष्ण भगवान अपने घर से ही स्टार्ट कर जाते हैं। छोटे से होते हैं जब से वो माखन चुराना शुरू करते हैं। उनको माखन बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है उनको? माखन खाना उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब धीरे धीरे कृष्ण भगवान एक दिन माखन चुरा रहे हूँ मैं, तो जैसे हम शीशे में देखते हैं तो हमारे सामने परछाई दिखती है ना, वैसे ही एक दिन कृष्ण भगवान को अपनी परछाई दिखती है माखन खाते हुए की। तो कृष्ण भगवान को लगता है कि कोई दूसरा मेरी तरह ही माखन चुराने के लिए हमारे घर में घुस गया है। तो वो उससे बातें करने कि तुम मैया से मत कहना माखन चुराने के लिए, क्योंकि मैया देखेगी तो डांट लगाएगी। तो माखन की मैं तो भी माखन खवा दूंगा, बट तुम मैया से मत कहना। ऐसी बात कर रहे हूँ मैं कृष्ण, तो तुरंत मैया आ जाती हैं। मैया देखती हैं कि हमारे कान्हा कैसी बातें कर रहे हैं कि क्या नाम है, माखन मत चुराना ऐसे करके। तो मैया बहुत खुश हो जाती हैं कि मेरा कान्हा कैसी अच्छी अच्छी बातें करता है। तो मैया कहती हैं कि कान्हा यहाँ तो कोई भी नहीं है, ये तेरी ही परछाई दिख रही है। तो कृष्ण भगवान ऐसे ही दोबारा भी वो माखन चुराते हैं। एक बार उनको यशोदा मैया देख लेती हैं कि मैया कि बेटा तू कान्हा तूने माखन खाया? बोला नहीं मैया मैंने माखन ना खाया, मैं अपने हाथ पे लगाने आया था माखन। तो ऐसी बातें जब कान्हा अपने घर में यशोदा मैया से करते हैं तो यशोदा मैया खुश हो जाती हैं कि मेरा कान्हा कैसी बातें करता है। ठीक है, उसके बाद में दोबारा में जब ऐसी धीरे धीरे जब थोड़े से कन्हैया बड़े हो जाते हैं तो फिर गैया चराने जाने शुरू कर देते हैं वो, कि गैया चराने जंगल में चले जाते हैं। एक दिन अपने सखा से कहते हैं कि चलो भाई सखा, हम माखन चुराना शुरू करेंगे, माखन चुराया करेंगे। तो कान्हा कहते हैं कि सारे सखा पहले तो मना करते हैं कि नहीं हम नहीं चुराएंगे, तो फिर सखा कहने लग जाते हैं कि चलो चलो चुराएंगे तो माखन। ठीक है, फिर जब माखन चुराने लग जाते, जब माखन चुराने की वो बात कर लेते, दूसरे दिन मैया उनको तैयार करके सब कुछ दे दा के सब वहाँ से गैयाओं को लेके वो वहाँ से जाते हैं। जब वो गैयाओं को लेके वहाँ से जाते हैं तो फिर वो माखन चुराने के लिए, तो उसके बाद में वो वहाँ पे दूसरे दिन सखा से कहते हैं कि चलो सखा आज हम माखन चुराने जाते हैं। कि चलो ठीक है। जब वो एक सखी के यहाँ माखन चुराने जाते हैं, बाकी तो किसी को नहीं पता होता है, बट कान्हा एक सखी के घर उनको ले जाते हैं कि चलो आज हम यहाँ पे माखन चुराएंगे। तो वहाँ पे माखन चुरा के माखन पे उसने जो सखी थी वहाँ तो वो तो पानी भरने गई थी, बट वहाँ पे जो उसकी माखन की मटकी थी वो ऊपर रखी थी। तो उन्होंने ऐसे करा कि एक दूसरे के ऊपर खड़े होके सबसे ऊपर कान्हा जी खड़े हो गए और उन्होंने वहाँ पे माखन चुरा लिया। कुछ तो माखन वहाँ पे खाया और कुछ उन्होंने ग्वालों को खवाया। अपने ऊपर से ही देते रहे वो नीचे को, और सारे ग्वाला भी माखन खाते रहे और खुद भी माखन खाते। जो कुछ बच गया उसको अपने साथ ले गए, जाके पशु पक्षियों को खिलाने लग गए। वो सब माखन है वगैरह तो सब खाने लग गए। तो ऐसे ही धीरे धीरे कृष्ण भगवान हर एक रोज़ एक सखी के घर माखन चुराने जाने लग गए। तो बार बार धीरे धीरे वो ऐसे ही सखी के लिए माखन चुरा रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो बड़े होके भी थोड़े बड़े हुए, तब भी उन्होंने माखन चुराते रहे। तो उनको माखन जो उनका सबसे प्रिय खाने में भोजन में होता है, उनका सबसे जो प्रिय होता है उनका क्या होता है? माखन। क्या खाना अच्छा लगता है कृष्ण भगवान को? माखन। माखन वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इसी में से कल तुम्हारे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी मैं, ठीक है? इसी में से जिसमें से मैंने आज कहानी आप लोगों को सुनाई है। हाँ ठीक है, हेलो हर हर महादेव। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।